बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे DIY देखेंगे और कुछ अच्छे अच्छे यूज़फुल टिप्स के साथ लेकर आई हूँ आज का ये वीडियो आप सबके लिए। हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ना पूरा जो घर है वो एक साथ साफ़ सफाई ना निकालूँ। तो जैसे बाथरूम है ना, बाथरूम के मैं आज सारे जितने भी फिक्चर्स हैं, जितने भी नल हैं ना, उनको मैं पूरा आज वॉश करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा वाटर स्टेन्स आ जाते हैं और इन वाटर स्टेन्स को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो ये ऐसे हो जाते हैं कि इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इनको साफ़ सफाई करने के लिए। और बिना मेहनत किए, बिना स्क्रब किए अगर आपको ये सारे वाटर स्टेन्स क्लीन करने हैं तो आप शेविंग फोम या शेविंग क्रीम का यूज़ कीजिए। बस थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर दीजिए इन टैप के ऊपर और इनको आप किसी भी स्क्रब से फैला दीजिए। आपको स्क्रब नहीं करना है, आप अपने हाथ से भी इसको फैला सकते हैं या किसी कपड़े से भी फैला सकते हैं। स्क्रब से फैलाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये स्प्रेड हो जाएगा। और बस आपको इसको पानी से नहीं धोना है, किसी भी ड्राई क्लॉथ, किसी भी ड्राई कपड़े से आप इसको वाइप आउट कर दीजिए और ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल भी इसमें ना एक भी स्टेन्स नहीं रहेंगे। अगर आपके जो बाथरूम के टाइल्स हैं वो थोड़े से डार्क कलर के हैं, ब्राइट कलर के हैं, तो उसमें भी ना वाटर स्टेन्स बहुत इजीली दिखते हैं। तो उस पर भी आप ये क्रीम या फिर शेविंग फोम लगा दीजिए और उसको वाइप कर दीजिए किसी भी सूखे कपड़े से, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। टाइल्स और नल के साथ साथ आप अपने मिरर को भी शेविंग फोम या क्रीम से ऐसे क्लीन कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कपड़ा गीला नहीं होना चाहिए। अगर कपड़ा गीला रहेगा ना तो फिर ये साफ़ होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो बस आप ये ड्राई मिरर पे थोड़ा सा फोम लगा दीजिए और ड्राई कपड़े से इसको साफ़ कर दीजिए। बिल्कुल भी इसको पानी मत लगने दीजिए और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। डू यू नो आवर गट हेल्थ इज़ रिलेटेड टू आवर नर्वस सिस्टम। और मैं अपने गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए लेती हूँ नेचर श्योर का करक्यूमिन गमीज़, जो बिल्कुल 100% नेचुरल है और साथ साथ में बहुत ज़्यादा यमी भी है। Gut starts from our nervous system to the stomach, and you must know there are two types of bacteria in our stomach, good bacteria and bad bacteria. अगर हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है और इसी से हमारा एंजाइटी और स्ट्रेस एंड डिप्रेशन लेवल बढ़ता है। और नेचर श्योर का करक्यूमिन गमीज़ बहुत ही यमी, हेल्दी और बहुत ही आसान तरीका है अपने गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने का। करक्यूमिन बहुत इजीली अवेलेबल होता है लेकिन सबको इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो इसलिए इसको कंज्यूम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट नेचर श्योर ने इसको बहुत ही इजी और बहुत टेस्टी बना दिया है, तो आप इसे आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। अपनी हेल्दी डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ साथ आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके करक्यूमिन गमीज़ के डोजेस डिसाइड कर सकते हैं और इसे आप डेली कंज्यूम करके अपने गट हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकते हैं। करक्यूमिन इज ऑल्सो नोन एज टर्मरिक एंड इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। ये हमारी बॉडी से बैड बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करता है एंड गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है, विच हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट एनी डिसीज़। These gummies will help you to detoxify your body, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है और कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में सपोर्ट करता है। नेचर श्योर में आपको 4 और वेरिएंट मिलेंगे इन गमीज़ के, एप्पल सीडर विनेगर गमीज़, बायोटिन गमीज़, इम्यूनो बूस्टर गमीज़ एंड शार्प आईसाइट गमीज़। तो आप अपने हिसाब से इसमें चूज़ कर सकते हैं। इन गमीज़ को कंज्यूम करने के पहले आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें और उनके अकॉर्डिंग ही इनके डोजेस लें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द इंग्रेडिएंट और एनी हेल्थ एडवाइस इफ़ यू नीड, you can get free consultation from Nature Sure Doctor by just clicking the link given in the video's description and they will contact you. कितने भी अच्छे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर लो, लेकिन जब हम लिपस्टिक्स निकालते हैं या नेल पेंट की बॉटल्स निकालते हैं तो ये एक दूसरे से टकरा के गिर जाते हैं और इनको फिर बार बार हमको सेट करके रखना पड़ता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा मैं ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी और ये बहुत ही आसान है, सिंपल है और बिल्कुल भी आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हीं से हम बनाएंगे। ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस रहते हैं ना हमारे पास, तो मैं यूज़ कर रही हूँ एक मोबाइल का बॉक्स। आप कोई भी दूसरा बॉक्स ले सकते हैं या कोई प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं।
और साथ में हमें चाहिए कुछ आइसक्रीम स्टिक्स और हॉट ग्लू। तो इस बॉक्स का जो कॉर्नर है ना, उसको पूरा आप ये स्टिक से कवर कर दीजिए, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर में लगाना है। और जो सेंटर का पार्ट है उसमें हमें छोटे छोटे स्क्वायर बन जाए, इसीलिए सिर्फ सेंटर में हमें एक लाइन ये आइसक्रीम स्टिक्स की लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल आपको अरेंज करने हैं ये आइसक्रीम स्टिक्स। जो आप स्क्वायर बनाएंगे तो आपके पास जो भी लिपस्टिक अवेलेबल है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आप स्क्वायर बनाइए, ताकि वो आराम से उसमें फ़िट हो सके। तो हमारा लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी है और इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप डेकोरेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको सिंपली आप बिना किसी डेकोरेशन के भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी सभी लिपस्टिक्स और नेल पेंट, आईलाइनर आप सब कुछ इसमें रखिए और ये बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं और ऐसे ही रहेंगे और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज लगेंगे। कॉस्मेटिक्स को हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है, लेकिन कुछ हमारी ईयररिंग्स भी रहती हैं ना, जो इधर उधर पड़ी रहती हैं और वो टूट भी जाती हैं अगर उनको ठीक से नहीं रखा गया। तो उसके लिए भी एक बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए बनाते हैं। एक बॉक्स का मैंने जो लिड होता है ना वो ले लिया है। आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। तो ये मैंने एक बॉक्स लिया है और उस पर ये मेरे पास विंडो का जो नेट है ना उसका एक पीस पड़ा हुआ था, तो वो वाला मैं नेट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कपड़े का भी नेट यूज़ कर सकते हैं। नेट को मैंने हॉट ग्लू की हेल्प से बॉक्स के साथ चिपका दिया है और ये थोड़ा देर में अच्छे से चिपक जाएगा और जो एक्स्ट्रा है ना उसको मैं कट कर दूँगी। अगर आपके पास कुछ डेकोरेशन का सामान हो तो आप इसके कॉर्नर्स को डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो हमारा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी है और इसमें आप अपने सभी ईयररिंग्स को अच्छे से हैंग करके ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा। किचन में एक काम मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, वो है ऑयल रिफ़िल करना। और मेरी जो बॉटल्स है ना वो एकदम नैरो है, तो उसमें बहुत संभल के ऑयल को रिफ़िल करना पड़ता है, अदरवाइज़ काउंटर पूरा डर्टी हो जाता है। तो एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत ही आसान सी है, और अगर आपके पास कुछ नहीं है, जैसे कि कोई फ़नल नहीं है, तो आप इसको यूज़ करके अपने ऑयल बॉटल्स को रिफ़िल कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल की हेल्प से मैं एक कोन बनाऊंगी और उस कोन की हेल्प से इजीली हम नैरो बॉटल में भी ऑयल को रिफ़िल कर सकते हैं। बस एल्यूमिनियम फॉयल का इतना बड़ा पीस आप ले लीजिए और इसको डबल फोल्ड कर दीजिए और थोड़ा सा हमको इसको रिंकल जैसा करना है और इसको थोड़ा सा क्रश करना है, और क्रश करने के बाद इसका एक कोन बन जाएगा। और इस कोन को आप अपनी बॉटल के ऊपर रख दीजिए और फिर इसमें आप ऑयल रिफ़िल कीजिए। बिल्कुल भी आपका काउंटर गंदा नहीं होगा और ऑयल की बॉटल्स भी बिल्कुल गंदी नहीं होगी। तो ऑयल को रिफ़िल करने के पहले मैं एक टॉवल बिछा लेती हूँ काउंटर पे और उसके ऊपर मैं एक न्यूज़पेपर बिछा दूँगी, सो डैट अगर थोड़ा बहुत ऑयल गिर भी गया तो काउंटर को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसी छोटी छोटी टिप अगर हम फॉलो करेंगे ना तो हमारा जो किचन का काम है वो बहुत जल्दी भी हो जाएगा और हमें परेशानी भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। और इस कोन की हेल्प से बहुत ही आसानी से आप ऑयल रिफ़िल कर पाएंगे। सिर्फ ऑयल ही नहीं, अगर आपको ग्रोसरी का सामान भी रिफ़िल करना है आपके कंटेनर्स में और वो यहाँ वहाँ गिर जाता है, तो आप इस तरह के कोन्स बना सकते हैं किसी भी फॉयल की हेल्प से। कोन यूज़ करने से एक भी ड्रॉप ऑयल का बॉटल के बाहर नहीं गिरा है, कहीं भी नहीं गिरा है और काउंटर भी बिल्कुल क्लीन है, बॉटल्स भी क्लीन है। तो इस तरह से ना आप अपना बहुत सारा समय और अपनी मेहनत बचा सकते हैं और जल्दी जल्दी काम अपने किचन के ख़त्म कर सकते हैं। इंडियन घरों में फेस्टिवल हो या ना हो, स्वीट्स तो हम लोग बनाते ही रहते हैं, तो मैं हमेशा थोड़ा सा पाउडर शुगर रेडी रखती हूँ। तो जब भी मुझे बनाना रहता है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। कुछ टाइम पहले मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप पाउडर शुगर को किस तरह से स्टोर करके रखते हैं कि वो उसका जो टेक्सचर है वो चेंज ना हो। तो मैं ना पाउडर शुगर को कांच की बोतल में रखती हूँ और एयर टाइट है मेरी ये जैम की बोतल्स जो रहती है ना वही मैं यूज़ करती हूँ। और इनको जब स्टोर करते हैं ना तो बीच बीच में आप 1-2 लौंग डाल दीजिए। लौंग डालने से ना इसमें लम्स नहीं बनेंगे और शुगर हार्ड नहीं होगी और ये बिल्कुल जैसा आपने पाउडर बनाया था बिल्कुल फ्रेश वैसे ही रहेगी।
अलग से बॉटल्स ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जैम और हनी की बॉटल्स तो रहती हैं और ये बहुत ही अच्छी एयर टाइट रहती है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कोई स्पेशल मैं कोई कंटेनर यूज़ नहीं करती हूँ इन पाउडर शुगर को स्टोर करने के लिए। तो इस तरह से आप स्टोर कीजिए, इन कांच की बॉटल्स को यूज़ कीजिए और बीच बीच में लौंग डालना मत भूलिए। इन सभी टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने सभी काम आसान बना लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।